हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 8 मैथ्स का नंबर प्ले फिगर इट आउट पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन हमारा फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमिन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा। और यहाँ पे इस तरीके से 5 क्वेश्चन गिवन है, मैं वन बाई वन करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो इसमें बता रहा है कि कुछ स्टेटमेंट जो भी गिवन है, यहाँ पे कुछ लाइन जो दे रखा है उसमें बताना है कि क्या ये ऑलवेज ट्रू होता है, हमेशा सही है, कभी कभी सही होगा या कभी सही नहीं होगा, ये मतलब हमेशा ये गलत है। एक्सप्लेन योर आंसर, जो भी आपके आंसर है उसको उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। एंड और एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल के साथ बताना है, और इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। दो इवन नंबर का सम हमेशा मल्टीपल होता है 3 का, ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कि सम टाइम्स ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ये सम टाइम्स, सम टाइम्स ट्रू, ये कभी कभी सही होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे सपोज करिए 2 + 4। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों हमारे इवन नंबर है। इसका अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है, जो कि एक इवन नंबर है। बट ये 6 क्या हो जाता है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 3 ऐसा। तो देख लीजिए कोई भी दो नंबर जैसे हमने लिया यहाँ जो कि हमारा इवन नंबर है, इसका सम 6 आया जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 के टेबल में आते हैं, डिविजिबल है 3 से। उसी तरीके से नॉन एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इसका। नॉन एग्जाम्पल्स में हम लोग डालेंगे इसमें, जैसे 2 + 8 लेते हैं हम लोग, 2 + 8, ये भी हमारी इवन नंबर है। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें 10 मिल जाता है। तो ये क्या 10 हमारा मल्टीपल है 3 का, नहीं होगा। ये 3 के टेबल में नहीं आते हैं, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे इसको यहाँ पे नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो चलिए लिख लेते हैं नॉट, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बस इसमें यही करना है हमें। अभी हमें पूछा है कि इसको अलजेब्रिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग अलजेब्रा के फॉर्म में करेंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, सपोज करिए कि इसको हमने 2a + 2b माना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3c। मतलब ये भी हमारे इस, हमने इसको जो भी हमने एग्जाम्पल लिया उसको हमने अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको हम लोग अगर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा a + b = 3c। ये दैट सिंपल। तो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया, काफ़ी सिंपल है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का 2 कर लेते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसका अभी चलिए चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारा कैसा हो जाएगा, समटाइम्स ट्रू है। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स वो किससे डिविजिबल नहीं होगा, 9 से, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देख लेंगे। तो लिखेंगे समटाइम्स, समटाइम्स ट्रू ऐसा लिखेंगे। और किस कंडीशन में आएगा उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। इफ अ नंबर इज, if a number is not divisible by, not, if a number is not divisible by 18, then it is also, then it is also not divisible by 9, divisible by 9। इस लाइन को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसका हम लोग ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको पता है 27 18 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे 27 इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 18। बट ये किससे डिविजिबल है, 9 से होता है। तो लिखेंगे बट इट इज डिविजिबल बाय, बट इट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 9। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये ट्रू है। ठीक है, जैसे एक ही नंबर है जो 18 से नहीं हो रहा है डिविजिबल, बट ये 9 से हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग इसका ले लेते हैं, जैसे 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 18 लिख सकते हैं हम लोग। जैसे लिखेंगे 40 इज नॉट
डिविजिबल बाई 40 इज नॉट डिविजिबल बाई 18, 18 से ये डिविजिबल नहीं है। ऑल्सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है, तो चलिए उनको लिख लेते हैं। ऑल्सो इट इज इट इज नॉट डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 9, तो ये भी यहाँ पे आ गया, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ये फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा, इसमें हमें हमने जो भी एग्जांपल दिया इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन थर्ड है, इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अब इसमें बोल रहा है ना कि कोई अगर कोई दो नंबर है जो कि जिस इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6, अगर कोई दो नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं है, नहीं करता है, उसके टेबल में नहीं आते हैं, तो क्या उसके सम भी उससे डिविजिबल नहीं होंगे 6 से? तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भी हो जाएगा कि समटाइम्स ट्रू, ये कभी कभी होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। पहले तो लिख लेंगे समटाइम्स ट्रू, ऐसा हो जाएगा ये। अब चलिए हम लोग एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 + 7 ऐसा आ गया, तो 5 + 7 ये दोनों नंबर 5 और 7 6 से डिविजिबल नहीं है, बट अगर इसकी सम की बात करते हैं हम लोग, 5 और 7 क्या हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, जो कि डिविजिबल बाय 6। तो इस चीज को मेंशन कर लीजिए, डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे 6 ऐसे, हाँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 5 और 7 अलग अलग नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, बट इसके सम जो है वो 12 जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो ये हमारे एग्जाम्पल में आ गया। अभी हम लोग नॉन एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अभी देखिए नॉन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग 4 + 9, तो 4 + 9 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 + 9, तो ये आ जाएगा 13। अब ये क्या 6 से डिविजिबल है, नहीं है, तो लिखेंगे नॉट नॉट डिविजिबल बाय 6, ऐसा हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे इसमें ना दो क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे ये इन दोनों का 5 और 7 अलग अलग तो डिविजिबल नहीं है, बट इसका जब सम करते हैं तो ये 12 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है, ट्रू हो रहा है। बट अभी जैसे हम लोग 4 और 9 लेते हैं, तो ये भी हमारे डिविजिबल नहीं है 6 से, 4 और 9, बट इसका जो सम है 13 वो भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब मल्टीपल 6 का जो भी मल्टीपल होगा उसका सम, और मल्टीपल ऑफ 9 का सम क्या मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होगा, मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो ये हमेशा क्या हो जाता है, सही होगा। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे हम लोग कि ऑलवेज ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ये लाइन को पहले लिख देना है। अभी चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे 6 + 9 हम लिखते हैं ऐसा, तो 6 क्या है, ये 6 का मल्टीपल हो गया 6, और ये 9 का है, तो इसका सम जो है ना वो 15 आ गया। तो ये 15 हमें क्या दिख रहा है, ये डिविजिबल है, इसका ऑलवेज ट्रू होगा। जैसे ये 3 से 15 इज डिविजिबल बाई 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा लिख देंगे हम लोग। अगर इसकी अलजेब्रिक फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म, क्या हो जाएगा इसका, या एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा हम लोग एक के फॉर्म में लिखते हैं तो 6 से हो गया, हम लोग लिख सकते हैं। इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये ऐसा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 9, तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, सपोज करें यहाँ पे 9 बी के फॉर्म में लिया तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 बी ऐसे कॉमन आउट करके। तो इसका सम क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग अभी। सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2a + 3b ऐसा, विच इज मल्टीपल ऑफ, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है बाहर 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो चलिए इस लाइन को मेंशन कर देते हैं हम लोग, विच इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग इसके लिए। इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 9। इसका थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग करा है इसको, तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा कि सम ऑफ ट्रू लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें समटाइम्स ट्रू लिखेंगे हम लोग, सॉरी समटाइम्स ट्रू लिख लेते हैं इसको हम लोग सबसे पहले। अब इसको समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो लिखेंगे 6 + 3 = 9। ये हो गया। तो ये क्या है, 9 इज मल्टीपल ऑफ 9, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 9, ऐसा लिख देंगे हम लोग। अब इसका ये तो एग्जाम्पल हो गया, चलिए नॉन एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। नॉन एग्जाम्पल भी देना है तो जैसे लिखेंगे 12 + 3 = 15, ऐसा। और ये हम लोग ये 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो नॉट मल्टीपल ऑफ 9 लिख देंगे यहाँ पे। नॉट नॉट मल्टीपल ऑफ 9, ऐसा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, नॉन एग्जाम्पल हमें दोनों दिख रहे हैं कि कभी ये सही होता है कभी गलत होता है। तो इसका अगर हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो लिख देंगे हम लोग 6a + 3b = 9n। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, काफी सिंपल है। ये सारे लैंग्वेज आप लोगों को लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।